हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आप सभी को आपके कौशल गुरु यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सिखलाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं वीडियो बनाया था इंग्लिश टू हिंदी, मतलब अंग्रेजी, है ना, अंग्रेजी से, है ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यह वीडियो मैंने सबसे पहले मैं दे दिया हूँ। अब यह वीडियो जो मैं बताने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, वह हिंदी से, अगर कोई हिंदी में अगर ट्रांसलेट है ना, अगर हिंदी में कोई आपका ट्रांसलेट पूछ दिया जाए, दे दिया जाए, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिक से ही बात करेंगे। हमने जो भी वीडियो दिया वो तो ट्रिक से ही दिया है। तो पहला नंबर कहता है ट्रिक में कि सबसे पहले कनेक्टर को घेरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कनेक्टर है क्या। कनेक्टर कहा जाता है प्रीपोजिशन को। किसको कहा जाता है? प्रीपोजिशन को, है ना। तो चलिए हम वीडियो में समझाएंगे। दूसरा नंबर है कि कनेक्टर से जुड़ा हुआ शब्द, कनेक्टर से जो शब्द जुड़ा होगा उससे हमको क्या करना है, छोड़कर, है ना, लेफ्ट साइड से काउंट करना है। जैसे हम, है ना, अंग्रेजी के पार्ट्स वीडियो में हम बतलाए थे। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर भीमराव जी इस दुनिया के धरती पर एक महान अवतार थे, है ना। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हमने क्या बोला था कि कनेक्टर को घेर लेना है। कनेक्टर क्या होता है? जो शब्द को जोड़ने का काम करता है। तो देखिए यहाँ पे पर एक कनेक्टर है, इसको मैं घेर लिया। ये एक कनेक्टर है, इसको मैं घेर लिया। उसके बाद कोई कनेक्टर नहीं है। तो चलिए फिर उसके बाद दूसरा नंबर में कहा था कि कनेक्टर से जुड़े हुए शब्द को छोड़ देना है और उसके बाद काउंटिंग करना है। देखिए कनेक्टर से जुड़ा हुआ शब्द धरती है, इसको छोड़ देंगे। के से जुड़ा हुआ शब्द क्या है? इस दुनिया है, इसको भी छोड़ देंगे। डॉक्टर भीमराव जी पहला नंबर पर मेरा होगा, उसके बाद दूसरा नंबर पर थे होगा, और एक महान अवतार थे तीसरा नंबर पर होगा। इसके बाद आप समझ गए कि चौथे नंबर पर टोटल हो जाएंगे और एक पाँचवें नंबर पर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले कनेक्टर वाले शब्द को हम अंत में लिखे हैं। तो डॉक्टर भीमराव जी को लिख लेंगे, डॉक्टर भीम राय जी, पहला नंबर लिखा गया। उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या है? थे, यानी क्या हो जाएगा? वाज। क्या हो जाएगा बाबू? वाज, है ना। एक महान अवतार, तो ए ग्रेट, ए ग्रेट क्या होता है ना। इन करेक्शन क्या होता है बाबू? इन करेक्शन होता है, इन कोरेक्शन, है ना, इन कैरेक्शन, ठीक है, इन करेक्शन। इसका होता है बाबू अवतार होता है, इन करेक्शन। एक मिनट, है ना, क्या होता है? इन करेक्शन, ठीक है। उसके बाद कहता है बाबू, ये हमने लिख लिया पहला नंबर पे, है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे हो गया। तो चौथे नंबर पे क्या है बाबू? पर आ गया है, तो पहले लिखेंगे ऑन। क्या लिखेंगे? ऑन, क्या? धरती है ना, तो द लैंड, ऑन द लैंड। क्या हो जाएगा बाबू? लैंड, ओके। उसके बाद फिर है के आ गया है, तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑफ, है ना। उसके बाद इस दुनिया, मतलब दिस कंट्री, या, है ना, लिख देंगे, क्या लिखेंगे? दिस कंट्री, कंट्रीज लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा बाबू? कंट्रीज, ठीक है, समझ गए। तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले कनेक्टर को लिख घेर लिया, और कनेक्टर के जो साइड में जो शब्द हैं उसे मैं सबसे पहले लास्ट में काउंटिंग किया है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। इसमें कनेक्टर क्या आया है? चलिए हम बैक साइड से देखेंगे। तो की आया है, उसके बाद के लिए आया है। तो कनेक्टर से आने वाला शब्द क्या है? अध्ययन है। उसके बाद गरीब छात्र है। तो क्या बच गया हमको? भारत एक नंबर पर होगा, है ना। उसके बाद है दो नंबर पर होगा, एक अच्छी जगह है तीन नंबर पर होगा, चौथे नंबर पर की हो जाएगा, पाँचवें नंबर पर अध्ययन हो जाएगा, छठे नंबर पर ये हो जाएगा, और गरीब छात्र सातवें नंबर पर हो जाएगा। तो चलिए हल करिए। भारत, भारत के लिए क्या लिखेंगे? सॉरी, इंडिया लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? इंडिया। क्या लिखेंगे? इंडिया। चलिए लिखेंगे इंडिया इज, इंडिया इज ए, है ना। उसके बाद एक अच्छी जगह का लिखेंगे ए गुड पैलेस, ए गुड पैलेस,
फिर के लिए ऑफ, अध्ययन के लिए क्या लिखेंगे स्टडीज, स्टडी होता है इस स्टडीज हो जाएगा। इसको के लिए क्या लिखेंगे फॉर, क्या गरीब छात्र के लिए क्या लिखेंगे द स्टूडेंट्स, द पुअर स्टूडेंट्स, द पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है बाबू, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कनेक्टर, इसमें भी कनेक्टर को पहचानिए। कनेक्टर क्या है बाबू, तो में आया है, घेर लेंगे। उसके बाद के आया है, उसके बाद है ना, उसके बाद की आया है, उसके बाद में आया है ना, इसके बाद फिर आया है के आया है। तो कनेक्टर से आए, कनेक्टर से जुड़े हुए शब्द को हमको छोड़ देना है। देखिए बाबू, ये कनेक्टर से जुड़ा हुआ शब्द है, ये भी शब्द है, लेकिन ये नहीं है। इसके बाद यह है, इसके बाद यह है, इसके बाद यह है। टोटल कौन, देखिए जो कनेक्टर से जुड़ा है उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तो पूरा टोटल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 5 हो गया। तो क्या नहीं है, स्थिति बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। स्थिति को 1 नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर हाई होगा, और तीसरे नंबर पर नहीं होगा, और चौथे नंबर पर बहुत अच्छी होगा, है ना। पाँचवें नंबर पर यह हो जाएगा, अब दे दीजिए। छठे नंबर पर यह हो जाएगा, सातवें नंबर पर यह हो जाएगा, आठवें नंबर पर यह हो जाएगा, और 9वें नंबर पर यह हो जाएगा। चलिए, पहला नंबर पर स्थिति है तो क्या लेंगे द पोजीशन, द पोजीशन, द पोजीशन, है ना। है कि क्या लेंगे इज, द पोजीशन इज। नहीं के लिए नॉट। उसके बाद बहुत अच्छी के लिए क्या लिखेंगे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद ई क्षेत्र, है ना, में पहले आया है ना, क्षेत्र में, यानी इन द फील्ड, इन द फील्ड, ठीक है, इन द फील्ड। उसके बाद फिर आया कृषि के, यानी के लिए क्या लिखेंगे ऑफ, ऑफ। कृषि के लिए एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद आ गया है स्थिति तो हो गया, अब आ गया कि किसानों, यानी लिखेंगे ऑफ फार्मर्स, ऑफ फार्मर्स, है ना। फिर आ गया में, यानी गांव में, यानी में के लिए क्या लिखेंगे इन, देखिएगा हम लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इन विलेज, विलेज हो जाएगा विलेज, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया बाबू, के किसी भी देश, के लिए क्या लिखेंगे ऑफ। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, इतना तो आप लिख लिए, देख लिए। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद लास्ट वाला पोजीशन को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं हैंड का उपयोग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है लिखने में। ठीक है, बस आपको समझना है बाबू। तो क्या बच गया, की बच गया था, तो कि किसी भी देश के, तो के लिए क्या लिखेंगे ऑफ, है ना। और किसी भी देश के लिए क्या होगा एनी कंट्रीज, एनी क्या हो जाएगा कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्री, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखकर आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखे होंगे। मैंने हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों का वीडियो मैं बना दिया हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, और है ना। चलिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और जय हिंद, जय भारत।